लो 8 क्लास। अब हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे, घात एवं घातांक। आठवीं प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई थी, अब हम नवी प्रश्नावली की बात करेंगे, घात एवं घातांक। देखो घात और घातांक क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 5, तो यहाँ पर संख्या मेरी है 2, तो ये 5 जो है ना ये इसकी घात है। घात हमेशा सर के ऊपर लिखते हैं, समझ गए। इसको पढ़ेंगे कैसे हम, 2 की घात 5। इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 जो है ना 5 बार गुणा में है। इसको खोलेंगे तो इस तरीके से खोलेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, समझ गए। इसके कुछ पर्टिकुलर नियम भी होते हैं हमारे पास में, तो ये सूत्र ही मान लो एक तरह से, जो हमें ध्यान रखने। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम a की घात m गुणा a की घात m। जब हमारी संख्याएं तो बराबर हो और घातें अलग अलग हो और किसमें हो वो गुणा में हो, तो क्या होता है घातें जुड़ जाती है। क्या बन जाएगी a की घात m गुणा a की घात n, क्या बन जाएगी a की घात m प्लस n, यानी घातों को जोड़ देंगे। अगर वो भाग में हो, जैसे a की घात m भाजक a की घात n, संख्या तो समान हो लेकिन घातें अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगी घातें घट जाएगी, a की घात m माइनस n। ठीक है, एक आता है घात की घात, a की घात m की घात n, इसको कर्णी घात भी बोला जाता है, षड् भी बोला जाता है। a की घात m की घात n, जब घात की घात हो तो घातें हमेशा गुणा हो जाती है। घात की घात आएगी तो घातें हमेशा गुणा हो जाएगी। ठीक है, फिर एक किसी भी संख्या की घात अगर 1 हो, किसी भी संख्या की घात अगर 1 हो तो वही संख्या उत्तर आती है। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 1, तो उत्तर क्या आएगा 2। मैंने लिख दिया 5 की घात 1, तो उत्तर क्या आएगा 5। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 1 होगी तो वही संख्या हमारा उत्तर होगी। फिर इसमें एक चीज आती है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो फिर उत्तर क्या आएगा हमारा 1। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 0, अब उत्तर क्या आएगा 1। 5 की घात 0, तो उत्तर क्या आएगा 1। समझ गए, किसी भी संख्या की घात 1 होगी तो वही संख्या उत्तर होगी। अगर किसी संख्या की घात 0 आ जाए तो फिर 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उत्तर क्या होगा हमारा 1 होगा। ऐसे ही अब इसमें हम बस यही चीजें हैं मेन तो इसके अंदर में। अब देखो प्रश्नावली से हम देखते हैं, प्रश्नावली आई है हमारी 13.1। सबसे पहला प्रश्न है, इसका मान ज्ञात करना है। जैसे 3 की घात -2, -4 की घात -2, 1/2 की घात -5। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 की घात -2। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है हमें, घात यहाँ माइनस में है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होता है, ये जो माइनस की घात है ना ये प्लस की बनाएंगे हम। अब बनेगी कैसे, एक चीज हमेशा ध्यान में होनी चाहिए हमारे कि जब बटे में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं हो तो 1 होता है। अब देखो ये अंश बना है, ये हर बना है, ये ऊपर की तरफ माइनस में है, इसको उठा के अगर मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये प्लस में है। इसको उल्टा कर देते हैं, यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं उसका। 12वीं है प्रश्नावली, 1 मिनट, हाँ सॉरी ये प्रश्नावली जो है 12 है तुम्हारी, 12.1। यानी 3 की घात -2 है ना, इसको हल करना है अपने को। तो बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम पहली प्रश्नावली में सीखा था, यानी ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है, नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है। तो उस पोजीशन में होगा क्या कि ये जो घात ऊपर नीचे जाएगी ना, देखो संख्या तो नीचे गई तो ऐसे कैसे चल गई 1/3 चल गई, लेकिन घात अगर जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर माइनस में होती है तो प्लस में आ जाती है, प्लस में हो तो माइनस में चल जाती है। अभी ये किस में है, माइनस में है, और इसको उठा के नीचे लाएंगे तो ये किस में चल गई, प्लस में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 एक जो है ना, ये 3 जो है ना 2 बार है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/3 तरीका 9, यानी 3 की घात -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/9। ठीक है, ऐसे ही देखो दूसरा है -4 की घात -2, -4 की घात -2। तो इसमें भी पहली स्टेप तो वही -4 की घात -2/1, इसको उल्टा करेंगे तो अब देखो संख्या का चिन्ह नहीं बदलेगा, संख्या का चिन्ह तो क्या रहेगा, ये माइनस रहेगी, समझ गए। लेकिन ये जो घात लगी ना यहाँ पे,
ये प्लस की हो जाएगी। ऊपर की घात जो है ना इसका चिन्ह बदलेगा, संख्या का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब इसको इसका मतलब क्या हुआ, चिन्ह लगाओगे ना आप, जैसे यहाँ हिंदी तो यूं समझ लो, ये चिन्ह यहीं पे लगाओ तुम, ये -4 हुआ इंटू 1/-4 इंटू -4। घात का नहीं है, संख्या माइनस की है तो 2 बार आ गया माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16। ऐसे इसका तीसरा प्रश्न है 1/2 है ना, इसकी घात कितनी है -5। अब अपने को इसमें कुछ नहीं करना, 1/2 पूरे कोष्टक पे तो लगानी है माइनस। अब यहाँ पे पूरे कोष्टक पे लगा होता तो एक अलग बात होती है, यहाँ पर 1 की घात -5 है तो इसको करेंगे ना अपन सोल्व, तो ये क्या आ जाएगा 2 की घात 2/1 की घात 5, और 2/1 की घात 5 को हम जब हल करते हैं तो उत्तर आ जाता है हमारा 2। दो तरीके से ही है, हो सकता है कि स्प्लिटिंग कोएफिशिएंट में अगर ये इक्वेशन ऐसे हो, देखो ऐसे ही अगर ये इक्वेशन है ना वास्तव में, तो फिर इसका उत्तर ये आएगा। अगर इक्वेशन ऐसे हो 1/2 कोष्टक में 1/2 और इसकी घात 5 हो, है ना, तब फिर इसका मतलब क्या होता है कि 1 की घात भी -5 है और 2 की घात भी -5 है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, इस 2 को ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ये तो 2 की घात +5 हो जाएगी, इसको उठा के नीचे लाएंगे तो 1 की घात +5 हो जाएगी। उस स्थिति में उत्तर क्या आएगा, 2 जो है ना 5 बार खुल जाएगा और ये 1 भी 5 बार खुलेगा। अब 1 को 5 बार बोलो चाहे 10 बार बोलो, उत्तर क्या आना नीचे तो ये क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, उत्तर होगा 32। ध्यान रखना, हो सकता है कि जैसे किताब में ऐसे दे रखा है और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दे, है ना, भाई एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे घुमा दे तो फिर 2 नहीं आएगा उत्तर। ध्यान रखना, पूरे कोष्टक पे लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, कोष्टक पे लगा दिया ना हमने तो अलग अलग दोनों संख्याओं में लगा है। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो सरल भी करना है और धनात्मक घातांक के रूप में उत्तर भी देना है। दूसरे का पहला देखो, पहला है -4 की घात 5 भाजक -4 की घात 5। अब यहाँ पर हमारे सूत्र काम में आएंगे। देखो इधर भी संख्या क्या है -4, यहाँ पर भी -4, यानी मैं संख्या को ये मान लेता हूँ, घातें दोनों तरफ अलग अलग है तो 1 की घात m भाजक 1 की घात m। ये सूत्र क्या लिखा था, 1 की घात m भाजक 1 की घात m क्या होता है 1 की घात m माइनस n। तो ये जो सही है ना अपना -4 की घात 5 भाजक -4 की घात 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं -4 की घात m 5 -8। तो क्या आता है -4 को यहाँ ले जाएगा, 5 -8 करेंगे तो क्या आएगा -3। ठीक है, अब इसको हमें ये बोल रहा है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये बोल रहा है कि उत्तर जो देना है ना किस रूप में देना है, धनात्मक घातांक के रूप में। घात जो है ना धनात्मक आनी चाहिए, वैसा उत्तर देना है। तो अभी देखो ये क्या है एक्चुअल में, ये इस तरीके से -4/1 की घात -3। इसको मैं उठा के नीचे लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा और ये -4 नीचे आ जाएगा की घात 3। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। समझ गए, घात को प्लस में कैसे लेके आएंगे। ऐसे इसका दूसरा देख लो 1/2, जिसमें 1 की घात तो है 2 और 2 की घात है 3, है ना। अब 1 की घात देखो ये कितनी भी हो भाई, 1 की घात कितनी भी हो, इसका हल तो क्या आना है, 1 ही आना है। धनात्मक घातांक के रूप में हमें उसका उत्तर देना है, तो धनात्मक घातांक के रूप में जब हम इसका उत्तर देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा सीधा यहाँ पे 1/2 की घात 3, क्योंकि इसकी यहाँ पर कितनी भी घात है, 1 की घात तो कितनी भी लिख दे हम, 1 कितनी बार भी गुणा होगा वापस हमारे पास में 1 ही आना है, तो हम इसको सीधा से 1 लिख सकते हैं सोल्व करने के बाद में, और बटे में क्या आ जाएगा 2 की घात 3। तीसरा प्रश्न है 3 की घात -4, 3 की घात -4 इंटू 5 की घात 4/3 इंटू 5 की घात 4/3। देखो इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ घात 4 आ रही है, यहाँ 1 है, तो ये -3
इंटू -3 है ना भाई। इसका मतलब क्या है कि ये -3 कितनी बार है, 4 बार, यूं समझो इसको। और 5 की जो है ना ये भी 4 बार है, 5 की घात 4 बार ऐसे लिखेंगे, और बटे में कितना है 3। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो देखो इस 3 से मेरा ये 3 कट गया, यहाँ क्या बचा -1, -1 को -3 से गुणा किया तो क्या आ गया मेरा 3, फिर -3 को -3 से गुणा करूंगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ गया 9, यहाँ माइनस का एक, ये भी माइनस का, तो ये भी 3 हो गया। 9 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, ये 9 3 27, 27 इंटू 5 की घात 4 है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, 5 की घात 4। पूरा खोल के हल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसने ये बोला है कि घातांक के रूप में, धनात्मक घातांक के रूप में उत्तर दीजिए। अब ये धनात्मक घातांक के रूप में आ गया ना भाई, 3 की घात 3 आ गई और 5 की घात 4 आ गई मेरे पास में। घातांक के रूप में उत्तर देंगे तो पूरा मान याद करने की बोल दे तो क्या करो, इसको 3 बार बोलो, इसको 5 बार बोलो, सबको गुणा कर दो, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये जो चौथा पांचवा है ना, अब ये तुम खुद करोगे, दूसरे का चौथा और पांचवा, ये होमवर्क में खुद करो। एक बार सूत्रों को देखना, उसके अनुसार कर लेना, हो जाएंगे। बस याद रखना यहाँ पे प्रश्न में उत्तर जो मांग रहा है ना हमसे, घातांक के रूप में मांग रहा है, तो उत्तर हमें घातांक के रूप में ही देना है, पूरा हल नहीं करना है। जैसे पहला प्रश्न था तो उसमें बोला था कि मान ज्ञात करो। अब जब मान ज्ञात करने की बोलेगा ना हमें, तो पूरा गुणा करके आंसर क्या आ रहा है वो बताएंगे। लेकिन जब घातांक के रूप में बोलते हैं तो घात के रूप में बताएंगे कि उसकी घात कितनी आती है। ठीक है।